अच्छा, 5वीं के सिलेबस में क्या है? सर नुमान वाला है सारा कुछ? नहीं सर, कासिम का तो मिड्स में आ गया था। हाँ सर, नुमान का सारा है वो। ठीक है, तो आज ना हम ये अनसिमेट्रिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद शियर स्ट्रेस और कॉलम्स रह जाएगा, और सिलेंडर से छोटा सा ही है। सही हो गया। भी शायद वैसे छुट्टियां भी हो सकती हैं। क्या हुआ? जी शायद ना, ये छुट्टियों का भी मतलब आज एनसीओसी की मीटिंग थी, तो बताएंगे कि आप तो छुट्टियां हो जाए। और चलो जैसे भी हो, हम अपनी तैयारी करते हैं, बाकी उनकी मर्जी। वो तो सही बात है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना बेंडिंग दो तरह की है। बेंडिंग होती है, अच्छा बेंडिंग और टॉर्जन में क्या फ़र्क है? ये बेंडिंग, बेंडिंग, अच्छा, हम्म, सेक्शन और टार्गेट ट्विस्टिंग है। हाँ ठीक है। बेंडिंग होती है कि जब हम लोड अप्लाई करते हैं, सपोज करो ये लोड को हमने अप्लाई किया, तो बेंडिंग के जब बीम रिफ्लेक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, ये बीम ने रिफ्लेक्ट कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो ये हमारे पास बेंडिंग है। ठीक है। और टॉर्जन होता है ट्विस्टिंग, कि जब हमारे पास लोड अप्लाई हो रहा है कि ये सपोज करो ये है, इसके ऊपर हमने ये मूवमेंट लगा दिए, तो इससे बीम ये हमारे पास ना ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू लोड, कि लोड से परपेंडिकुलर हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगी, तो ये हमारे पास ट्विस्टिंग है कि डिफ्लेक्शन डायरेक्शन नॉर्मल टू द अप्लाइड लोड। बेंडिंग लोड की डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है, टॉर्जन जो ट्विस्टिंग है वो हमारे पास आउट ऑफ प्लेन होती है बेंडिंग, मतलब जो हमारे पास लोड की प्लेन है उससे परपेंडिकुलर आउट ऑफ प्लेन, ये बेंडिंग और टॉर्जन है। और बेंडिंग हमारे पास दो तरह की है, एक हमारे पास सिमेट्रिकल बेंडिंग, एक हमारे पास अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। तो सिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होती है कि जब हमारे पास कोई सिमेट्रिकल सेक्शन हो, उसके ऊपर लोड लग रहा हो जो उसके सेंट्रॉइड से पास करे, या जो हमारे पास सेंट्रॉइड एक्सिस है ना उससे पास करे, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल हो गई। या फिर अगर हमारे पास कोई भी, ये सपोज करो कि हमारे पास है ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन, जी सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इसके जो अनसिमेट्रिकल सेक्शन के हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, उनकी डायरेक्शन में अगर लोड लगे तो ये हमारे पास होगी, ये भी सिमेट्रिकल बेंडिंग होगी। तो लोड जब भी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग या परपेंडिकुलर लगे तो हमारे पास सिमेट्रिकल बेंडिंग होगी। अनसिमेट्रिकल अगर लोड प्रिंसिपल कोई भी एंगल पे लगे प्रिंसिपल एक्सिस से इंक्लाइंड, सिमेट्रिकल केस में अगर इंक्लाइंड लोड लग जाए तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल प्रोड्यूस करके बेंडिंग। या फिर अगर हमारे पास सेक्शन ही अनसिमेट्रिकल है तो उसके ऊपर स्ट्रेट डाउनवर्ड भी लगती है तो भी फिर भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगी। सही है। हमजा, हमजा ये प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल प्लेन्स का वो थोड़ा सा कर दे। प्रिंसिपल एक्सिस ये वो एक्सिस जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या नाम है, मिनिमम 0 हो। अगर मेरे पास मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस लिखूँ, इसका दो चीज़ें आती हैं कि प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे कहते हैं IX/Y वो 0 हो, या मिनिमम कहते हैं इसे। और हमारे पास जो एक्सिस हो कि सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया क्या होता है हमारे पास? IX और IY, ये दोनों मैक्सिमम या मिनिमम। मैक्स एक इनमें से एक मैक्सिमम होगा, दूसरी वैल्यू उसकी मिनिमम होगी। ये सेंट्रोइडल में हमारे पास ये सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होंगे कि जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, और जो हमारे पास सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया है IX/IY वो मैक्सिमम या मिनिमम होगी। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई होगी। प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ एरिया IX/Y वो 0 है, और सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया
मतलब आई एक्स आई वाई वो मिनिमम और मैक्सिमम है। इनमें से एक आई एक्स सपोज करो अगर मैक्सिमम है तो फिर आई वाई मिनिमम होगा, अगर आई वाई मिनिमम है तो फिर आई एक्स मैक्सिमम, मतलब इसका ऑपोजिट। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस है कि हमारे पास, ठीक है। और प्रिंसिपल प्लेन्स? प्रिंसिपल प्लेन के जो भी हमारे पास ये प्लेन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सेस होगा वो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन होगा। कि हमारे पास अगर जो भी प्लेन पास करे पर कर रहा हो प्रिंसिपल एक्सेस के थ्रू तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन। अच्छा, पहले हमारे पास वो होते हैं, एक तो हमारे पास सेंट्राइड होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आते हैं सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक सेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो सेंट्राइड से अगर पास करेगा तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सेस करेंगे, अगर हमारे पास सेक्शन सिमेट्रिक है, ठीक है। सेक्शन अगर हमारे पास सिमेट्रिक है, सपोज करो ये आई सेक्शन है, सपोज करो ये हमारे पास सी सेक्शन है, सपोज करो ये हमारे पास टी सेक्शन है। ये तीनों सेक्शन क्या है, सिमेट्रिकल। क्यों, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी है, ये भी है। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। ऐसे ही है। मिनिमम एक होना चाहिए ना? मिनिमम एक होना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो अगर कोई भी एक आए तो हमारे पास सेक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक सेक्शन में जो हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस है, ऐसे लिखता हूँ सी है सेंट्रोइडल एक्सिस, वो सेम होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास ये को सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब जो सेंट्रोइड से पास करे, सेंट्रोइड से पास कर रहा है ना, ये भी सेंट्रोइड से, ये भी सेंट्रोइड से। तो सेंट्रोइड से जो पास कर रहा है वो बस सेंट्रोइडल एक्सिस है। और सेंट्रोइडल एक्सिस का क्या नाम है, सिमेट्रिकल सेक्शन के केस में वही प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। अच्छा, ठीक और है। प्रिंसिपल प्लेन पर कैसे आएंगे? और ये इनके ऊपर प्रोडक्ट मूवमेंट एरिया हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम होगा। और प्रिंसिपल प्लेन हम 2D में शो नहीं कर सकते, अच्छा। वो ना अगर हम 3D में देखें, सपोज करो मैं इसको, ये हमारे पास है आई सेक्शन, इसके मैंने ना ये प्रोजेक्शन ड्रॉ की है, ये सपोज करो ये आई सेक्शन जा रहा है पीछे, ठीक है। ठीक है। ये सीधा बनाना था, तो ये हमारे पास आई सेक्शन है। तो इसका हमारे पास ये ऐसे क्या सेंट्रोइडल एक्सिस, दिस थिंग, ये हमारे पास एक्सिस आना सेंट्रोइड का। ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, एक ये प्लेन हमने कट किया ना, तो ये जो हमारे पास प्लेन जा रहा है जो इस तरह ना अंदर से जा रहा होगा, पास कर रहा होगा, इसके सेंटर से पास कर, ठीक है। मतलब जो हमने ना आगे सेकंड को दरम्यान से हाफ कर दिए, तो जी जी। ये प्लेन है। तो ये हमारे पास है वो प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन, हाँ। ठीक तो है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि प्लेन इंटरसेक्शन, जो हमारे पास प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है कि क्रॉस सेक्शन है प्रिंसिपल एक्सिस को, कि ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसको जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा होगा हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन होगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा कि ये हमारे पास इस तरह, ऐसे ही ये हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो इसका प्लेन इस तरह जाएगा, ठीक है। ठीक तो है जी। ये जो हाफ इस तरह आप अपने कट कर दिए, तो ये हमारे पास सेकंड उसका ना प्रिंसिपल प्लेन होगा। सेम। सेंट्राइड से अगर पास करेगा तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, सिमेट्रिकल सेक्शन के केस में, ठीक है। याद ना, सिमेट्रिकल सेक्शन के केस में। अच्छा। अनसिमेट्रिकल केस में अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, मैंने यू लिख दिया, ये जी ठीक। सेक्शन है, ये एल सेक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, तो इनका सेंट्रोइडल एक्सिस बेशक ये है, राइट से ना सेंट्रोइडल एक्सिस शो करें, और इनका प्रिंसिपल एक्सिस इससे ना सेंट्रोइडल एक्सिस कोइंसाइड नहीं करेगा। तो इस केस में सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस कोई इस तरह आ रहा है, ये किसी भी थीटा एंगल पे होगा, थीटा पी कहते हैं। येलो वाला हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, रेड वाला हमारे पास क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस, सही है। नहीं, यहाँ पे सेंट्राइडल चेंज है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के डिफरेंट है। सेंट्रोइडल एक्सिस तो वही होगा जो हमेशा सेंट्रोइड से पास कर रहा है सेक्शन का, जहाँ पे अच्छा। सेंट्रोइड है, सपोज करो एल का सेंट्रोइड यहाँ पे होता है, तो इसका सेंट्रोइडल हाँ। एक्सिस ये होगा, ठीक है। जी जी। प्रिंसिपल एक्सिस अब ये नहीं होगा,
प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी ना एंगल पे होगा, तो सपोज करो वो मैं फिर दोबारा इसे नहीं बनाता। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस को हम मतलब इसका फायदा क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहाँ पर हमारे पास अगर लोड लगाएं तो बेंडिंग हमारे पास सिमेट्रिकल होती है। अच्छा। सिमेट्रिकल बेंडिंग मतलब एक एक्सिस में बेंडिंग, मतलब हमारे पास जो बीम होगी ना वो जी सिंपल जी। बस लोड की डायरेक्शन में बेंड होगी। अच्छा। ये सपोज करो ना, अगर हमारे पास बीम ये सिंपल है, रेक्टेंगुलर बीम है, इसके ऊपर हमने लोड लगाया, ठीक है, ये इसके सेंट्रॉइड से पास करा, तो इसकी बेंडिंग बिल्कुल डायरेक्ट ये होगी। और ये सिंपल बस किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, डेल्टा लोड की डायरेक्शन में। जिस तरह लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिफ्लेक्शन होगा। ठीक तो ये ठीक। हमारे पास सिमेट्रिकल बेंडिंग है। अगर अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है, अगर मैं इसी को शो करूँ कि ये तिरछा लग रहा है लोड, तो हमारे पास बेंडिंग ना ये दो डायरेक्शन में होगी, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी होगी, वाई डायरेक्शन में भी होगी। तो इससे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब अगर हम ना ठीक हो। वो डिज़ाइन वगैरह करें तो जितनी हमारे पास बैंडिंग कम होगी उतना अच्छी बात है। तो डबल डबल बैंडिंग हो रही है सब, एक्स में भी हो रही, वाई में भी हो रही। ठीक हो गया। हम्म। तो सिंपल बैंडिंग जो हमारे पास सिमेट्रिकल बैंडिंग है उसका फॉर्मूला क्या है, एम वाई ओवर आई। बैंडिंग जो स्ट्रेस है ना उसका फॉर्मूला है एम वाई ओवर आई सिमेट्रिकल केस में। अनसिमेट्रिकल केस में हमने फाइंड करना है, वो फॉर्मूला है कि सिग्मा जी इज इक्वल टू एम वाई। अब ना ये देखो कोई दो दफा ये आ गया, ये एम वाई ओवर आई, एम वाई ओवर आई, ठीक है। अब हमारे पास अनसिमेट्रिकल में दो तरफ होती है ना बेंडिंग, जी ये जी। हमारे पास एक्स में भी होगी वाई में भी होगी। अगर मैं इधर पिक्चर देखूँ कोई सिमेट्रिकल की है इधर। अच्छा, इसमें राइट हैंड रूल भी है, सही है। वो हाँ ये देखो, तो ये बेंडिंग हमारे पास क्या हो रही है कि उसने ठीक नहीं पता चल रहा। चलो भाई इस तरह देख लो ना कि हमारे पास बेंडिंग ना हमारे पास एक्स एक्सिस में भी होगी, वाई एक्सिस में भी होगी, ठीक है। जी जी। तो एक्स एक्सिस में कुछ तो कहेंगे हम एम वाई एक्स ओवर आई वाई, और वाई एक्सिस में कहेंगे एम वाई वाई, नहीं ये उल्टा हो गया, एम एक्स वाई करना था, ठीक है, एम जी जी। एक्स वाई ओवर आई एक्स, लेक्चर वाई उल्टा होता है। तो जी जी। ये हमारे पास था एम वाई आई वाई इंटू एक्स, ये हमारे पास बेंडिंग है वाई डायरेक्शन में, और ये बेंडिंग है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। जी जी। तो ये हमने अनसिमेट्रिकल केस में दोनों फाइंड करने हैं। अच्छा, और ये राइट हैंड रूल वाला? हाँ वो भी करते हैं क्वेश्चन में ना। तो हमारे पास ना आप दो केस बनते हैं अनसिमेट्रिकल केस में, मैं सिमेट्रिकल नहीं देखनी इस चैप्टर में, सिंपल बस अनसिमेट्रिकल देखनी है। तो ठीक एक के अगर हमारे पास सेक्शन तो सिमेट्रिक है, मगर उसके ऊपर लोड जो लग रहा है वो लग रहा है अनसिमेट्रिक, ठीक है। इंक्लाइन लोड लग रहा है, लोड जो लग रहा है जिस सेंटर एक्सिस से पास नहीं कर रहा, तो ये पहला केस है। दूसरा केस अगर हमारे पास जो सेक्शन वही है ही अनसिमेट्रिक, तो उसके ऊपर बेशक लोड सेंट्रॉइड से पास करा भी रहो, तो उसके अंदर बैंडिंग फिर भी हमारे पास क्या होनी, है। अनसिमेट्रिक बैंडिंग, ठीक। ठीक है। तो ये ठीक है यहाँ तक क्वेश्चन पे है। जी जी। जी ये देखो पहला क्वेश्चन, अब ना इसमें देखो हमारे पास सेक्शन कौन सा गिवन है, सेक्शन क्या है ये, अभी क्या दिया हुआ है? लिखा भी हुआ है रेक्टेंगुलर। अच्छा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर सेक्शन है मगर उसके ऊपर लोड क्या लग रहा है देखो, अल्फा एंगल पे लग रहा है, सही। जी जी। तो अगर मैं इसको अगर ना इसको मैं सीधा करूँ, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। तो लोड हमारे पास लग रहा था इस तरह, हमने ना इसको टिल्ट किया राइट की तरफ रेक्टेंगल को सीधा करने के लिए ना, सही है कि जी हमने जी। इसको इस तरह किया, लोड क्या होगा इस तरह नहीं हो जाएगा, वो थोड़ा सा इधर चला गया। हाँ। तो लोड क्या होगा क्यू,
कि अगर ये हमारे पास है तो लोड हमारे पास क्यों इस तरह आता है, ठीक है। ठीक हो गया। और एंगल इसका यही अल्फा ही होगा, हमेशा चेक कर लेना कि एंगल ना इसका विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल अल्फा ही होगा। और हमेशा याद रखना कि हमने एंगल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लेना होता है, लोड के लिए एंगल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, अच्छा ठीक है। और उसने कहा है कि ये मेरे पास टिल्टेड अल्फा 22.5 डिग्री, ये मेरे पास बीम वगैरह है उसकी लेंथ है 1.75 और क्रॉस सेक्शन टिल्टेड है 22.5, तो टिल्टेड अल्फा जो एंगल है वो क्या है 22.5, ठीक है। ठीक है जी। और हमारे पास लोड लग रहा है इतना, यूडीएल है समथिंग समथिंग समथिंग, डिटरमिन द ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस की हमने और बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, बी 80 है, एच 140, बी हमारे पास 80 है, एच 140, ठीक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका ना, हमारे पास अगर सिमेट्रिक सेक्शन है तो हमें सेंट्रोइड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले हमने काम क्या करना होता है, सेंट्रोइड निकालना होता है। अच्छा मगर हमारे पास क्योंकि सिमेट्रिक सेक्शन है तो वो कॉमन सेंस से नजर आ रहा है कि 140 और 70 इधर से होगा और 70 इधर से होगा, ऐसे ही है जी सेंट्रोइड, जी जी जी। और 40 इधर से 40 उधर से, तो सेंट्रोइड तो मेरे पास चल गया। तो सिमेट्रिक सेक्शन में वो वैसे ही देख के ही नजर आ जाता है कि सेंट्रोइड कहाँ पर है, वो निकालने अच्छा की भी जरूरत नहीं। दूसरा काम क्या करना है, हमने आई एक्स आई वाई निकालना है, ठीक है। आई एक्स आई वाई ये भी पेपर में गिवन होंगे, जो हाँ ये मैंने क्यों है? पेपर, हाँ पेपर में अभी हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी गिवन थे, जो जी जी। पहले पास पेपर तब देखे थे मैंने तब सब में गिवन थे आई एक्स आई वाई। अच्छा तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं इस केस में, क्योंकि सिंपल है तो मना कर ले, आई एक्स इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12 और आई वाई क्या होगा हमारे पास, डी बी क्यू बाई 12, ठीक है जी। ठीक है, उल्टे उल्टे। जी जी तो सही। बी हमारे पास 80, वो 140 क्यू बाई 12 और डी बी क्या होगा 140 इंटू 80 क्यू बाई 12, इससे वैल्यूज निकाल लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिखी हुई वैल्यूज कितनी लिखी हुई वो देख लो, नहीं लिखी अच्छा हुई, चलो नहीं। वो अच्छा सिंपल इसमें, ही है, निकाल लेना। हाँ, अच्छा इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस तो नहीं होगा ना, कि मिनिमम उठाना है या मैक्सिमम उठाना है, कि सिर्फ निकालना है? नहीं बस आई एक्स और आई वाई निकालना है, ठीक है। दोनों निकालने हैं, एक ज़्यादा ठीक है। होगी वैल्यू, एक जाहिर सी बात है कम वैल्यू होगी, जी जी। बस निकाल देने। तीसरा काम क्या करना है, अब हमने मूवमेंट फाइंड करना है कि बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट देखो अब वो कह रहा है यूडीएल लग रहा है और लेंथ इसकी है 1.75 मीटर, हमने मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करना है। तो मैक्सिमम यूडीएल में बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आता है, जहाँ पे अगर फॉर्मूला याद हो कि एम वाई ओवर आई, ऐसी फॉर्मूला है जी जी। स्ट्रेस का, है ना। तो जब स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, जब मोमेंट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो मोमेंट जहाँ जिस जगह पे मैक्सिमम होगा वहीं पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अच्छा तो यूडीएल है 7.5, 1.75 इसकी लेंथ है, 7.5 1.75, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, एम मैक्सिमम, यूडीएल का केस है हाँ तो डब्ल्यू एल, एल और 4/8। अच्छा ओमेगा स्क्वायर बाई 8, अच्छा ठीक है। यूडीएल के लिए पी जी। एल बाय 4 है कि पॉइंट लोड के लिए, अच्छा हाँ। इसके लिए ये है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बाई, ठीक तो है। सिंपल ये ओमेगा 7.5 है, एल हमारे पास है 1.75, इसका स्क्वायर करके 8 पर डिवाइड करो हमारे पास मैक्सिमम बैंड मूवमेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। 2.87। 2.87, अच्छा अब हमने ना एम आ गया हमारे पास, हमने निकालना है एम एक्स और एम वाई, ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एम एक्स का फॉर्मूला है एम कॉस थीटा, एम वाई का फॉर्मूला है एम साइन थीटा, सही है। और थीटा क्या है हमारे पास, एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, लोड का एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये थीटा है, हमेशा ठीक है याद जी। रखना विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वर्ड। लोड का ठीक है। एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो अब एम एक्स कॉस थीटा एम वाई कॉस साइन थीटा चेक करके आता है,
अच्छा इंटू 2.87 cos 22.5 अच्छा 2.65 हाँ ठीक है, एम वाई निकालो, एम वाई, 1 एम साइन थीटा। हाँ 1.09 ठीक है, देखो दोनों सेम वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। जी जी तो ये भी मैंने निकाला 2.87 वगैरह वगैरह, हमारे पास वैल्यूज ठीक आ गई, तो वो चेक कर लें। तो इसके बाद क्या करना है हमने, कि अब हमने ना, अब वो राइट हैंड रूल की बारी आई, ठीक है। अच्छा हमने अगर ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ये ना माइंड में। देखो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए था, अगर मैं फॉर्मूला दोबारा लिखूँ, सिग्मा जी इज इक्वल टू एम वाई एक्स ओवर आई वाई प्लस एम एक्स वाई y ओवर आई ओवर आई एक्स एक्स, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या क्या निकाल लिया, आई एक्स वाई वाई निकाल लिया, ऐसा ही है। सबसे जी पहले जी हमने ये काम किया था। अब हमने क्या कर लिया, एम वाई आई एम एक्स को भी निकाल लिए। ये पिछले स्टेप में क्या रहेगा हमारे पास, एक्स और वाई, y और इनके साइन, कि इनके साइन क्या होंगे। तो हमारे पास ये साइन और एक्स और वाई की जो हमारे पास वैल्यूज हैं, वो सारी आएंगी डायग्राम ड्रॉ करके, राइट हैंड रूल यूज करके, ठीक है। तो अगर देखो हमारे पास ये सेक्शन, ये डायग्राम, ये मस्ट ड्रॉ करनी है पेपर में ना, इसके मार्क्स हैं, अच्छा सर ने बताया था। ये हमारे पास सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन जो हमारे पास था क्वेश्चन में केवल, इसके ऊपर लोड कैसे लग रहा था, अनसिमेट्रिकल इस तरह। हाँ ये एंगल सपोज करो मैं इसको थीटा कहता हूँ, अल्फा की जगह, ये क्यू लोड लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होता है ना, वो हमेशा लोड के परपेंडिकुलर होता है। हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर लोड के परपेंडिकुलर। तो लोड के परपेंडिकुलर क्या होगी लाइन, ये इसके लोड है ना, ये इसके पहले ये लाइन लगा दी परपेंडिकुलर, अच्छा ऐसे ऐसे नहीं, कि हाँ हाँ लोड था मतलब हमारे पास इस तरह, मैंने उसके परपेंडिकुलर लाइन लगा दी। अब जो मसला आता है यहाँ पर, कि हमें ये नहीं पता कि एम को हमने ऊपर की तरफ लगाना है या एम को हमने नीचे की तरफ लगाना है, जी जी ये अब हमें कंफ्यूजन है। तो इसको हमने रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड रूल। अच्छा राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, कि अगर मैं दिखाऊं कि सपोज करो, अगर हमारे पास ये बीम है, इसके ऊपर लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये बैंड कैसे होगी, सैग प्रोड्यूस करेगी, क्या और प्रोड्यूस करेगी, सेक करेगी सैग करेगी। तो सैग में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, टेंशन, नीचे कंप्रेशन, जी जी के ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन आ गई, नीचे टेंशन आ गई। तो जब भी हमारे पास लोड इस तरह लग रहा हो कि ऊपर से नीचे, तो लोड वाली साइड पे ना तुमने अपनी फिंगर रखनी है, ठीक है। तुमने लोड वाली साइड पे अपनी फिंगर रखनी है, जो तुम्हारे पास थंब आ रहा होगा राइट हैंड का, वो तुम्हें बता रहा होगा मूवमेंट की डायरेक्शन। मतलब अगर अच्छा मैं लो इधर अपना हैंड ड्रॉ करूँ, मेरा अच्छा हैंड इस तरह है, ठीक है। जी जी कि जी मैंने लोड वाली साइड पे अपने फिंगर रखी, और ये बैक हैंड, जो हैंड का बैक साइड है, वो ऊपर हमने रखनी है, ठीक है। ठीक है तो लोड वाली साइड पे हमने फिंगर्स को कर दिए, तो जो हमारे पास थंब आ रहा है इस साइड पे, ये हमारे पास क्या बता रहा है, मूवमेंट की डायरेक्शन डायरेक्शन। हाँ, अच्छा लोड हमने फिंगर्स को हमेशा कंप्रेशन वाली साइड पे करना है। हाँ सही हो गया हम्म? सही हो ये गया तो हमने ना यहाँ पे सपोज करो मैंने इस तरह फिंगर रखी, ये फिंगर हमारे पास कंप्रेशन वाली साइड पे आई है, तो हमारे जी पास जी थंब गया उधर। तो चलो इधर क्या आ रहा होगा, कंप्रेशन किस साइड पे आ गया, अभी इधर कंप्रेशन ऊपर आ रहा है क्यों वाले साइड हाँ पे क्यू वाली साइड पे आ रहा है बिल्कुल। तो नीचे टेंशन कंप्रेशन, है ये सारा जोन क्या होगा, कंप्रेशन का होगा वाली साइड पे ना, नीचे वाला जोन होगा वो बस टेंशन का जोन होगा। जी जी तो मूवमेंट किधर जाएगा, मूवमेंट इधर ये सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक हो गया। तो पास मूवमेंट की डायरेक्शन आएगी इस तरह। अच्छा, मूवमेंट की डायरेक्शन को हमने दो एरो से जो करना है, हाँ दो इधर से दो एरो से।
अच्छा, जो एंगल ये होगा वो ये एंगल ये भी होगा, याद रखना। ठीक है। तो लोअर का एंगल वर्टिकल से होगा, वो हमेशा मोमेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल से होगा। अगर वो बस तुमने ये याद रखना कि लोअर का एंगल हमेशा वर्टिकल से रहना है, जो लोड का मर्जी हो जाए। वर्टिकल से और मोमेंट का हाँ हॉरिजॉन्टल से। हाँ, मूवमेंट का ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल से होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये अब अगले दो शेपों में क्या करना है कि तुमने बस रिजॉल्व कर लेना है। अच्छा। मूवमेंट को ना दो कोऑर्डिनेट में रिजॉल्व कर लो, एम एक्स और एम वाई में। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा इस तरह, एम एक्स एम होगा। एक्स, और एम वाई क्या जाएगा, ऊपर नीचे एम वाई ऊपर जाएगा। हो जाएगा। हाँ, बस मूवमेंट के कोऑर्डिनेट को देख लो ना। तो ये हमारे पास एम एक्स और एम वाई। अच्छा, अब ना हमने उल्टा राइट हैंड रूल को यूज़ करना है। हमें अब मूवमेंट की डायरेक्शन पता है, हमने कंप्रेशन और टेंशन को देखना है। ठीक है, अब तो क्या करना है? राइट हैंड रूल को ना ऑपोजिट यूज़ करना है कि हमें मूवमेंट की डायरेक्शन पता है एम एक्स एम वाई। हमें देखना है कंप्रेशन किस साइड पे आएगी तो टेंशन किस साइड पे आएगी। कंप्रेशन ऊपर थी, टेंशन नीचे थी। नहीं, आप इस फिगर में देखो, एम एक्स की फिगर में ना अच्छा थंब को अपना एम एक्स की डायरेक्शन में लिखो। अच्छा अच्छा, सही। यहाँ तो ऊपर कंप्रेशन आ गया, नीचे ऊपर टेंशन। कंप्रेशन आ गया, कंप्रेशन को मैंने नेगेटिव से लिख दिया, जी टेंशन को जी। मैंने पॉजिटिव से लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इनमें भी कंप्रेशन टेंशन निकालना है। हाँ इनमें निकालनी है, हाँ। अच्छा। अच्छा, अब तो इस तरह एम वाई में करो, एम वाई में क्या होता है, सेकंड और थर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। सेकंड और नहीं सॉरी, ये नहीं, एम वाई देखो, हाँ, ये सेकंड और थर्ड पॉजिटिव है। सेकंड और तुमने ना बस नेगेटिव देखा करो, उंगलियां अच्छा, किधर जा रही तुम्हारी, उंगलियां एम वाई के फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट और होता है वो बस नेगेटिव कर दो, जो अच्छा। बाकी होगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ये। अच्छा, ये मैंने कहा था कि दो चीजें रह गई, एक हमारे पास साइन रह गए थे, एक हमारे पास एक्स वाई की वो वैल्यूज रह गई थी। जी जी। तो ये साइन हमें पता चल गए। अब हमने वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पर वो कहते हैं क्वेश्चन में कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, जी टेंसाइल जी। स्ट्रेस किस पॉइंट मैक्सिमम होगा। इसके कॉर्नर्स को देखो, शेप के ना, जिधर अच्छा दोनों पॉजिटिव होंगे, सपोज करो ये पॉइंट है ए, हमेशा कॉर्नर्स को देखना है, अच्छा। ई सी डी। इस तरह इसमें भी ए बी सी डी है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होंगे, जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे मैक्सिमम होंगे ना। जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, हाँ। अच्छा, सी और डी और ए और सी। सी और डी और ए और सी नहीं, दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, किस पॉइंट पे दोनों मैक्सिमम है, एम एक्स भी एम वाई भी। सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे, हाँ, तो सी पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, एक अच्छा, और पॉइंट इसी लेना है। तरह, हाँ एक पॉइंट लेना है, हाँ। अच्छा, और इसी तरह देखो मैक्सिमम कंप्रेसिव क्या आएगा जहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव बी पे। बी पे, हाँ मैक बी पे हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, मगर वो हमें चाहिए नहीं, हमें मैक्सिमम टेंसाइल चाहिए, तो हम सी पॉइंट ले लें। ठीक है, तो हमारे पास सी के लिए एक्स डिस्टेंस क्या है, एम एक्स। सॉरी 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 सॉरी, सी के लिए एम एक्स के लिए हम वाई डिस्टेंस देखते हैं, ऐसे नहीं कि मैं फॉर्मूला लिखूँ, सिग्मा सी इज इक्वल टू हाँ, एम एम वाई एक्स। एक्स ओवर आई वे, हाँ, प्लस आगे एम क्या एक्स। होगा, एम एम एक्स एक्स वाई और वाई आई एक्स। आई एक्स, हाँ, तो एम वाई के लिए एक्स लिखना है, अच्छा एम वाई अगला ये है, इसके लिए एक्स लिखेंगे, तो एक्स सी तक क्या क्या डिस्टेंस आएगा, इतना अच्छा, ये 40 ना, 40 है। हाँ हाँ 40 40। टोटल 80 था। ठीक है, और एम एक्स के लिए हमें क्या देखना है, वह वाई, 70। तो ये हमारे पास 70 है। तो बस आप वैल्यूज को प्लग इन करो, जो एम वाई की आई थी वैल्यू वो एम हमारे वाई पास हमारे क्या टू थी, टू पॉइंट समथिंग, 2.09 आई थी क्या? 2.09, एक्स हमारे पास क्या 40, और हाँ आई जी। एक्स, सॉरी आई वाई, वो जो भी वैल्यू आई थी, प्लस एम अच्छा वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो भी आई, तो वाई हमारे पास है 70, और आई एक्स जो वैल्यू आई आई एक्स, बस वैल्यूज को प्लग इन करो तुम्हारे पास आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अच्छा, सही।
तो और ये देखो तो सर ने वैल्यू डाले 2.65370, ये एम वाई हमारे पास 1.09 थी, उसको हमने 40 से मल्टीप्लाई किया ओवर समथिंग, तो ठीक है एम जी। वाई को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया था, ये 1.09 था ओवर आई वाई, और एम एक्स को हमने ये कर दिया, ठीक हो गया। तो इससे जो है ये हमारे पास आ गया, ये स्ट्रेस जो है ये हमारे पास मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, मैक्सिमम टेंसाइल जो हमारे जो टेंसाइल कंप्रेसिव और क्या क्या टेंसाइल और कंप्रेसिव जो हमारे पास आते हैं वो ये हाँ एजेस पे होते हैं हमारे पास। हाँ, हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे, किसी भी शेप देखोगे हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे देखते हैं। अच्छा। आई सेक्शन होगा उससे कॉर्नर बस पॉइंट कितने होंगे? एक आई दो आई में। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 अच्छा, ये 12, वेब और 12 फ्लैंज। कॉर्नर। अच्छा, ये भी लेना है। तो एक हमेशा जहाँ पे शेप चेंज हो रही है कॉर्नर पॉइंट है वो देखना है। अच्छा, सही है। हाँ, वैसे हमजा तो इसमें वैसे बेसिकली हम। अच्छा हाँ। हम्म, हम्म, इसमें बेसिकली हमसे कोई किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं सर? मतलब एक तो टेंसाइल हो गया और आगे इसमें और क्या मतलब? दूसरा हमने काम करना होता है कि हमने न्यूट्रल एक्सिस की फाइंड करनी होती है ओरिएंटेशन अच्छा। के, हमने ऑल्सो फाइंड न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन ये काम ये भी हमें पूछा अच्छा। हुआ था। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा हाँ। फॉर्मूला ये हमारे पास पहला था। दूसरा पार्ट है न्यूट्रल एक्सिस, वो होता है बीटा, वो होता है बीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स आई एक्स ओवर आई वाई टेन थीटा, ठीक है। अच्छा। तो माइनस टेन इनवर्स आई एक्स ओवर आई वाई इंटू टेन थीटा, थीटा हमारे पास जो है 22.5 डिग्री सर, अच्छा। सही है। बस जी वैल्यूज जी। प्लग इन करो तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, असल में हमने इस क्वेश्चन में मतलब मुश्किल क्या होता है कि हमने इस बीटा को ड्रॉ करना है, अच्छा, बीटा को ड्रा मतलब करना। हाँ वो वैल्यू सब सारे बंदे कर लेते हैं ना प्लग इन, वो तो जी क्या जी। मतलब छाप में निकाला ही हुआ है, उसका क्या मतलब, मसला आता है कि हमने जो ड्रॉ करना है मतलब। तो अगर देखो हमारे पास मूवमेंट का वेक्टर इस तरह आता है ऐसे ही, जी जी। तो ये हमारे पास था थीटा, ऐसा है हमारे पास एंगल थीटा। अब अगर बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही हो नेगेटिव, तो उसका क्या मतलब है? बीटा की अगर निगेटिव आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी ये। क्लॉकवाइज, अच्छा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी ना डायरेक्शन, तो हमने इसको अच्छा हाँ। क्लॉकवाइज ड्रॉ करना। तो क्लॉकवाइज अगर तुम यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है बीटा, तो ये इस तरह बनेगा, तो ये अच्छा। न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन बनेगी। और ये याद रखो ये हमेशा उस वाले क्वाड्रेंट में होगी जिसमें हमारे पास एम है, तो एम इसमें है ना, तो इस हाँ वाले हाँ। क्वाड्रेंट से हमेशा पास करेगी, मतलब तुम्हारे पास बीटा कभी इस तरह नहीं आएगा एम के साथ कि अच्छा, एम उसके जा रहा है अपोजिट वाले। सेकंड में, हाँ वो फर्स्ट और थर्ड में आ गया बीटा, नहीं इस तरह नहीं, वो अच्छा, हमेशा उसके सेकंड से जरूर पास करेगा, सेकंड और फोर्थ से। ठीक। अगर मैं इस तरह करूँ कि एम हमारे पास है इस तरह, तो बीटा हमारे पास क्या होगा, हमेशा इस तरह पास करेगा, ठीक ठीक। मतलब इस इंदौर में जाएगा, वो कभी मतलब इस तरह नहीं आएगा कि वो उससे उल्टा ही होगा, अच्छा। वो हमेशा उसके साथ वाइज होता है। वो हमें वैसे नजर आता है क्लॉकवाइज, देखोगे ना क्लॉकवाइज को प्लॉट करोगे, जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज क्या होता है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, तो वो हमेशा इसमें ही आएगा। हमारे पास अगर देखो ना आई एक्स आई दोनों पॉजिटिव है, ऐसे ही लॉजिक वैल्यूज पॉजिटिव थी, tan क्या था हमारे पास 22.5, tan 22.5 भी क्या होगा पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये साइन सारा कुछ क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव। आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव का हमें क्लॉकवाइज प्लॉट करना है, जी सही है। जी। तो जी। सन सन ने कैसे प्लॉट किया वो देखो, ये देखो सर ने भी ना ये हमारे पास एम था, तो वो ये हमारे पास एम वाले क्वाड्रेंट से हमेशा पास करेगा, अगर नहीं करा तो वो तुम्हारा कुछ मसला हुआ है, हमेशा ना उसने एम वाले क्वाड्रेंट से जरूर पास करना है। अच्छा से ये इसको मैं कैसे करता हूँ कि इसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में बिल्कुल? क्या मतलब? मतलब एम के जो अपोजिट वाला, मतलब ये जो सेकंड से पास कर रहे हैं तो इसका फोर्थ अपोजिट बन रहा है ना?
इस तरह कह मतलब सकते हैं। हाँ वो ही ठीक है, मतलब दोनों में से ही पास करेगा ना। अगर बीटा देखो तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये मत से ड्रॉ कर लो। ये भी बीटा है तुम्हारे पास, ये भी बीटा है। जी जी। ऑपोजिट से पास कर लो, वो उससे पास कर लो, वो एक ही बात है। मतलब मैं यही कहना चाहता कि ये इस तरह नहीं पास करेगा कि एम को टच, एम वाले से जाए ही ना। सही है हाँ जी। कि ये बिल्कुल ही ना उल्टा नहीं हो जाएगा बीटा कि इस तरह ही हो गया, ये रॉन्ग है। अच्छा। अच्छा हमजा, अगर ये हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज में आता एंगल, हाँ वो फिर तुम्हारी मिस्टेक है कोई, वो ना फिर कोई मिस्टेक की। ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि अगर देखो ना, इसका हमने ना एम ड्रॉ किया इस तरह। तो अगर हमारे पास बीटा के एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरह होता है बीटा। तुम्हारे पास लाइन किस तरह आएगी, इस तरह, ऐसे ही। तो ये मिस्टेक हुई है कहीं पे, ये ना रॉन्ग है। ठीक है ठीक। अगर फॉर्मूले से अगर हमने देखे ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई एक्स ओवर आई वाई टेन थीटा, टेन इनवर्स माइनस का। तो अगर हमने इस फॉर्मूले में अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसका मतलब हमने थीटा को क्या पुट किया है, नेगेटिव। नेगेटिव। थीटा को नेगेटिव पुट किया, सारा कुछ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही है। ये दोनों तो होता ही पॉजिटिव ना, आई एक्स आई एक्स आई वाई कभी नेगेटिव नहीं होते, याद रखना। आई एक्स वाई, जो आई एक्स वाई जो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, आई एक्स आई वाई हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब तुमने एंगल पुट किया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव एंगल तो ये बनता ही नहीं ना, क्योंकि ये मूवमेंट का एंगल देखो तो ये तो पॉजिटिव है। जी अच्छा। ठीक है, जी अच्छा। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब एक और पार्ट रह गया इसमें। हमजा। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ वो ना मेरे कनेक्शन का मसला हो रहा था कोई। अच्छा जी। ये आपके इतने कनेक्शन हमजा? आप हॉस्टल में रहते हो हमजा? नहीं, इधर पता नहीं क्या हुआ। चलो। अच्छा। अच्छा। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि हमने ना मतलब दो काम कर लिए। एक क्या किया हमने बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा क्या किया हमने न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन। अच्छा। तो अब थर्ड काम जो हमारे पास रह गया वो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ। डिफ्रैक्शन। कि डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पेपर में गिवन होगा। वैसे पेपर पढ़ा हुआ है कोई, पास ये पेपर। अभी जो हमारे पास हुआ था। हाँ हाँ। हाँ मैंने पास जी पेपर। हाँ पढ़ा है। वो जो आपको सेंड हाँ किया वो सेंड कर दो जरा। अच्छा, मैंने आप सेंड किया हुआ था। अच्छा, और मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। तो उधर से देख लेते ना, ताकि ताकि वही फिर आइडिया हो क्या हो रहा है। अच्छा तीसरा जी। जो हमने वैसे क्वेश्चन पूछा था सर ने, वो यही था कि हमने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी। तो अच्छा। सर ने ना क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ था कि वो को अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम है तो हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी पी एल क्यूब बाय 48 ई आई। याद अच्छा। करने की जरूरत नहीं है, पेपर में गिवन होगा कैंटिलीवर केस में। अगर हमारे पास कैंटिलीवर ना हो, अगर हमारे पास वो क्या नाम है, सिंपली सपोर्टेड, जो हमारे पास ये वाला केस है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 3 PL क्यू और 384 ई आई। चेक करो यही बनता कि नहीं। तो इसका मैं वो देख रहा था साहब, ये पेपर।
नवीदा आओ अब पूरा पेपर था उधर लेगम ये मैंने हमजा आपको सेंड कर दी, लेकिन इसमें ये सर वाला पूरा PL³/48 EI दिया हुआ है। PL³/48 ये ठीक है, ये मेरे पास अच्छा 5 Ωl4/384 EI, वो मैं यूडीएल का लेते हैं बैठ को, ठीक है। PL³/48 EI वो ना यूडीएल का है, 5 PL³/384, इसको छोड़ो। अच्छा नहीं, हमें यही यूज़ करना है ना, फिर हमारे पास क्या लग रहा था, यूडीएल ही लग रहा है, तो मैं हमारे पास क्या होगा 5 आ गया L4/384 EI, हमने ये यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। हाँ मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई वो इशू नहीं है, मतलब कि याद करना है तुमने और वो सारा कुछ, कोई इशू नहीं है, कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा ये तो सर कासिम वाला नहीं, नहीं, नीचे नीचे देख लें। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा देखा हुआ मतलब तुम लोगों ने ओपन किया हुआ है ना? हाँ मैंने ओपन किया हुआ है। एक मिनट तो मैं सेंड कर देता हूँ। इसमें वो नीचे वो नजर नहीं आ रहा ना, फिगर्स। मतलब सेक्शन कौन सेलेक्ट किया वो नहीं पता चल रहा। हाँ। ये नवीद तेरे पास पूरा पेपर नहीं है? संगा पूरा पेपर ये अभी सर वाला, सर नवीद वाला पूरा नजर नहीं आ रहा ना। सर नवीद वाला सॉरी सर सर नुमान वाला। da cum iau pe că voi pui și în favoare de satisfet. Da Da paper dvem mi full de legal है करना हाँ da चिकम था खुद दा फाइनल लेजर तमिट वाला था पोस्ट में। हाँ मिड वाला उधर मिड वाला को रहा हूँ आओ अब क्या ये बना सब डाल देती सही। तुम्हारा ये चल बंदा था। दावारे अच्छा साथियों करो दो नवीद ये चलो अभी इधर देख चलो लो। देख लो। दरा मतलब लो मतलब मैंने ये बताना था, चेक करना था कि सर ने पूछा क्या हुआ है, तो वो अच्छा देखो हमजा, मेरे पास ना। अच्छा अभी पूरा आ गया, अभी पूरा मैं सेंड कर देता हूँ, हाफ आ गया। अच्छा इसने पूछी ये बस ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस एंड शो इट ऑन नीट स्केच ओरिएंटेशन ये ऑफ न्यूट्रल एक्सेस बेंडिंग अच्छा स्ट्रेस फिगर मैंने प्रिंसिपल भेज दिया था। डिफलेक्शन अच्छा, हमने बेंडिंग ये स्ट्रेस, देखना अब इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड कर लिया है, हमने मैक्सिमम हाँ डिफ्लेक्शन फाइंड कर लिया है, और हमने हाँ ओरिएंटेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड किया था, बीटा नहीं, जी जी जी। अच्छा ये ओरिएंटेशन और ऑफ ये न्यूट्रल प्रिंसिपल एक्सिस है। एक्सेस हाँ, तो वो पहले हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं। हाँ, वो ना हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं वो अनसिमेट्रिकल केस में आते हैं, जब हमारे पास सेक्शन ना अनसिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल केसेस में जो हमारे पास सेंट्रल एक्सिस है वही हमारे पास नवीद प्रिंसिपल एक्सिस अक्षय है। देवान का। हाँ तो ये देखो ना, ये सेक्शन हमारे पास है अनसिमेट्रिकल, कौन सा नहीं, ये तो वही है ना, नहीं ये नीचे वाले का है, ये जो फिगर अभी आया। फिगर हाँ 2, उसमें फिगर 1 लिखा हुआ है, फिगर 1 किधर है? नहीं नहीं उस, ये जो है उसका, तो ये पूरा पेपर हो गया ना, ये ऊपर वाला जो मैंने भेजा हुआ है उसका 2 का ये नीचे है। हाँ, ये 2 का नीचे पेपर है ये फिगर सब। 1 है, अच्छा नहीं उसमें फिर वो गलत लिख दिया आप, वहाँ पे लिखा हुआ हाँ है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज आल्सो शो ऑन फिगर 1, नीचे फिगर 2 लिखा हुआ है। चलो हाँ वही। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं, इसको भी हम करेंगे ना, अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, पहले भी सिमेट्रिकल कर रहे हैं। ठीक है। तो वही मैं तीन चीज बता रहा था कि हमारे प्रिंसिपल एक्सेस तो नहीं है ना, वो अनसिमेट्रिकल केस में आते हैं बस। न्यूट्रल एक्सेस हमने निकाल लिए, बेंडिंग और एंड शो इट ऑन अ नीट स्केच, देखो नीट स्केच का सर ने कहा हुआ है। बेंडिंग स्ट्रेस भी हमने निकाल लिया, पॉइंट ए, उसने पॉइंट ए बताया हुआ है,
तो वो तो सिंपल कर देगा आप, कोई मैक्सिमम मिनिमम का पूछा ही नहीं हुआ। अच्छा तो पॉइंट है। मैक्सिमम अच्छा हाँ डायरेक्ट पॉइंट एक ही हमारे पास एक्स और वाई हम निकाल लेंगे, ठीक है। और अच्छा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सर दिया हुआ है हमारे यूडीएल केस में। डिफ्लेक्शन क्या होती है? 5 ओमेगा L4 ओवर 384 EI, ये यूडीएल के केस में, ठीक है। अच्छा ये जो था ये हमारे पास पॉइंट लोड केस में होती है कि टेम्पली स्पॉटेड एंड पॉइंट लोड मिड स्पैन पे लग रहा हो, तो ये हमारे पास PL की वो 48 है। ये हमारे पास है यूडीएल केस में, ये यूडीएल केस और सिंपली स्पॉटेड यूडीएल। ये तो फॉर हाँ ये फॉर्मूला है। अच्छा अब हमने पास मसला आ रहा है कि हमने ओमेगा क्या यूज़ करना है और हमने आई को क्या यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास दो अच्छा तरह की डिफ्लेक्शन होंगी, एक होगी ओमेगा एक्स, एक होगी हमारे पास सॉरी सिग्मा एक्स, एक होगी हमारे पास सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स में हमने क्या यूज़ करना है कि 5 ओमेगा एक्स, कि सिग्मा एक्स है तो लोड कौन सा होगा? एक्स का। कि अगर मैं इसको शो करूँ कि अगर हमारे पास ये बीम है, इसका लोड लग रहा है हमारे पास वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। ये पी वाई ऐसे ही है कि वाई की डायरेक्शन में लोड लग रहा है। अच्छा तो ये डिफ्लेक्ट बीम कैसे होगी? कि वाई की डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट होगी। जी जी जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा होता है हमेशा डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है। अच्छा तो हमारे पास अगर लोड सिग्मा एक्स है, ओ सॉरी ओमेगा एक्स है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगी? सिग्मा एक्स। जिस डायरेक्शन में लोड उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। अच्छा 5 ओमेगा एक्स L4 ओवर 384 ई ऐसे ही। अच्छा हम इस डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट क्या करेगा? याद रखना कि जो हमारे पास लोड को रेजिस्ट करता है वो हमेशा उसका ऑपोजिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर हमारे पास ओमेगा एक्स है तो उसको रेजिस्ट आई वाई करेगा, ओमेगा वाई है तो उसको रेजिस्ट आई एक्स करेगा, अच्छा सही ठीक है। ये एक थोड़ा सा मतलब है कि याद रखना कि लोड वही वाला आएगा, आई उल्टा हो जाएगा। कि आई इसके अंदर ना 384 ई आई एक्स। अच्छा ये जो मैं सही हो भी याद रखो कि हमारे पास ना, अगर मैं इसको सिंपल करूँ कि पी वाई ये है, ऐसे ही है पी वाई, इसका मूवमेंट क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर वो ऐसे नहीं होगा एम एक्स, जी और जी इस एम एक्स को रेजिस्ट क्या करेगा? आई एक्स। तो यही हमने इधर लिखा है कि अगर हमारे पास पी वाई है तो उसको रेजिस्ट क्या करेगा? आई एक्स, ऐसे ही है। जी जी तो बस ये एक ना कि लोड के उल्टे जो होगा ना वो हमें रेजिस्ट करेगा। तो बस यहाँ पे फॉर्मेट में डालना है। अच्छा ओमेगा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा ओमेगा एक्स कॉस थीटा कि ओमेगा साइन थीटा? ओमेगा कॉस थीटा ओमेगा साइन थीटा। क्यों? ये तो हमारे पास ये था ओमेगा या क्यू जो भी हम कहते हैं। तो हमारे पास थीटा क्या है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अच्छा तो हमारे पास ओमेगा एक्स क्या होगा कि जो हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या सही होगा? है ऐसे ही होगा। साइन तो हो हाँ गया ठीक ओमेगा कॉस थीटा। जो वाई कॉस कंपोनेंट होगा वो ऐसे होगा, ओमेगा साइन थीटा। अच्छा सही है। ठीक है जी तो अगर मैं इधर जाऊँ तो ये 5 ओमेगा कॉस थीटा L4 ओवर 384 ई आई वाई, इसका आपने तो इधर क्या कहा होगा? आपने कहा ओमेगा साइन थीटा होगा हाँ हाँ सॉरी 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 ठीक है, ओमेगा साइन थीटा, ओमेगा साइन थीटा। जी नीचे क्या होगा? 5 5 ओमेगा ओमेगा कॉस थीटा कॉस थीटा L4 ओवर 384 ई आई एक्स। एक्स ठीक ठीक है, इसके अंदर बस आप ना वैल्यूज ही प्लग इन करनी है, बाकी तो पता चल गया ना तो इस तरह करना है। तो अगर ये देखो यहाँ पे हमारे पास था डिफ्लेक्शन ही फाइंड की, ये डिफ्लेक्शन। तो जो हमारे पास सिग्मा एक्स है उसका पी एक्स होगा, और पी क्या होगा? पी साइन थीटा। पी एक्स क्या होगा? पी साइन थीटा, सही है। अच्छा और सिग्मा एक्स को रजिस्ट क्या करेगा? आई वाई, तो ये आई वाई आ गई। इस तरह इसे ऑपरेट कैसे।
ये हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आ जाएंगे। इनका जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो हो गया डेल्टा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर का ये हमारे पास का रिजल्टेंट है। और इसका जो एंगल होगा वो चेक करना बेशक कि वो भी बीटा ही होगा। क्या तुम tan इनवर्स करो ना इनका जी जी सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, तो वो भी हमेशा याद रखना कि वो बीटा के इक्वल ही आएगा। जब बीटा तुमने न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन निकाली पीछे, तो वो ये वही आएगी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सॉरी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। जी। अच्छा जैसे हमने पीछे बीटा निकाला था, बीटा क्या था माइनस tan इनवर्स आई एक्स ओवर आई वाई tan 10 थीटा। ठीक है। आई एक्स ऊपर था आई वाई नीचे था, इधर भी सिग्मा एक्स ऊपर है सिग्मा वाई नीचे। इधर बीटा किस लिए निकालना है? इधर निकालना नहीं है, वैसे चेक करने के लिए अच्छा कि अगर बीटा की वैल्यू तुम्हारे पीछे वाले बीटा के इक्वल आ रही है तो मतलब तुमने डिफ्लेक्शन निकाली ठीक, ओके है ये। अगर नहीं ठीक, अगर ये वैल्यू डिफरेंट आ रही दोनों, तो या पिछले वाले में मसला है या अगले वाले में मसला है, कोई अच्छा कहीं ना अच्छा, कहीं कर पा रहे हैं। ये चेक है एक तरह का। सही है जी। अच्छा, इसको ड्रॉ कैसे करना है? इसको अभी ना हमने ड्रॉ करना शो करना है। तो अगर हमारे पास ये है सेक्शन, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे पास है, हमारे पास क्या कहते हैं इसे, सेंट्रोइड एक्सिस। अच्छा, हमारे पास ये, इसको मैं कह रहा हूँ ओमेगा को ना क्यू कह दिया मैंने, जो पहले लिखा हुआ क्यू, ये क्यू है। ये हमारे पास क्या होगा वर्टिकल में, क्या होगा ये एम वाई क्यू वाई। क्यू क्यू वाई और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा क्यू एक्स। क्यू एक्स, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्शन क्या होगी, बिल्कुल ऐसे ही क्यू एक्स क्या प्रोड्यूस करेगा सिग्मा एक्स, क्यू वाई क्या अच्छा प्रोड्यूस करेगा सिग्मा सिग्मा वाई। वाई। तो इन दोनों का अपना तुमने रिजल्टेंट निकाल लेना, वो कैसे होगा, इस तरह ही रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह आएगा। और जो इसका एंगल होगा वो क्या होगा हमारे पास, वही क्यू। ये होगा डेल्टा मैक्स। डेल्टा मैक्स का था ना इसको, डेल्टा मैक्स। तो इसका एंगल हमारे पास क्या होगा बीटा, तो भी इसका एंगल है ना वो पास है बीटा। अच्छा डेल डेल मैक्स आ गया, उसको कहाँ पर डालेंगे उसको कि यही हम्म, एंगल है? मतलब हाँ ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर आ गया अंडर रूट, हाँ। उसको फिर कहाँ पे करना है? कहाँ पे, क्या मतलब? मतलब ये तो 28.54 आ गया है, बस यही एंगल है। किधर, बैक कर दें क्या कह ये। रहे हो? हाँ डेल मैक्स से जो हमारे पास वैल्यू आ गई है 28.54। वो तो डेल्टा मैक्स है ना। हाँ हाँ, ये। एंगल मेरे पास ये है tan इनवर्स डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। सही है जी। तो हमें प्लॉट कैसे करना है, अच्छा हमने एंगल वाई एक्सिस से लेना है, मतलब डेल्टा वाई से लेना है। जो भी डेल्टा वाई जहाँ पे भी हो उधर से हमने एंगल लेना है। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला याद रखो कि फॉर्मूले में हमने डेल्टा वाई नीचे है, तो हमेशा वो नीचे वाली चीज़ से हम एंगल ले रहे होते हैं। वो बेस होती है ऊपर, tan क्या होता है, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बेस, ऐसे नहीं, जी जी परपेंडिकुलर ऊपर होता है नीचे बेस होती है tan में। तो परपेंडिकुलर अब हमने यहाँ पे क्या लिया है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई को हमने बेस लिया, तो हमने बेस से ना वो सिग्मा वाई से हमने एंगल ड्रॉ कर अच्छा अच्छा। दिया। सही है ठीक हो गया। ये ठीक है जी क्वेश्चन। जी। तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो, इसको जल्दी से कर लेते हैं कि उसने हमें आई एक्स आई वाई बताए हुए हैं। सबसे पहले हमने काम क्या करना था, इसके ना सेंट्रॉइड फाइंड करना। तो सेंट्रॉइड उसने बताया कि 3.7 इधर से है, 3 इंच इधर से है, ऐसे ही सेंट्रॉइड उसने बता दिया हमें। अच्छा जी। पहला काम सेंट्रॉइड, दूसरा काम आई एक्स आई वाई। तो वो अच्छा उसने ऊपर लिखा हुआ आई वाई देश से आई एक्स देश से, वो भी मेरे पास आ गए। सही है, ये पेपर में इस तरह के बनोगे। अच्छा तीसरा काम क्या करना था, हमने मूवमेंट निकालना था। तो मूवमेंट निकाल लेते हैं इसका, ये टी वाला ना, इसका हमारे जी पास सेंट्रॉइड भी आ गया। दूसरा काम क्या था, हमने आई एक्स आई वाई, वो भी हमारे पास आ गया। तीसरा काम है हमने मूवमेंट,
परपेंडिकुलर मोमेंट निकालना है। तो हमारे पास बीम कौन सी है ये सिमेट्रिकल है। सिंपली सपोर्टेड। और बीम सॉरी। हाँ, सिंपली सपोर्टेड का मोमेंट मैक्सिमम क्या होगा, एम क्या होगा, MOWL पॉइंट लो। WL। हाँ पॉइंट लो। WL पावर 4 बाई। PL/4। जी जी यूडियल केस में ओमेगा L स्क्वायर बाई 8, जी जी। ये पॉइंट लो केस में PL/4। PL तो बाई। PL/4, तो PL/4 उससे वो ये मोमेंट निकालो। P हमारे पास कितना है, P हमारे पास है। P कितना फाइंड नहीं है? करना। P अच्छा, फाइंड P, ठीक है, चलो हमने P फाइंड करना है। तो P अच्छा। L क्या होगा हमारे पास, कितना है, L कितना है? L हमारे पास है 16 फीट। 16। 8 और 8 16। अच्छा, बाकी देखो सब कुछ इंचेस में है, ऐसे डायमेंशन इंचेस में है। तो इसको भी तुम इंचेस में कर लो। ऊपर भी देखो इंच 4 है, इंच 4 है, ये भी इंचेस है, तो ये फीट को ना इंचेस में कर लो। डिवाइड बाई 12। मल्टीप्लाई बाय 12, 16 अच्छा इंटू 12 कर दो। इंच ज़्यादा होते हैं ना फीट से, 192 तो डिवाइड बाय 4 कर दो इसको। डिवाइड बाई 4 48। 48 पी बन गया। ये हमारे पास आ गया मोमेंट। तो अब हमने क्या करना है, एम एक्स एम वाई। एम एक्स क्या होगा, एम वाई क्या होगा, एम कॉस थीटा, एम साइन थीटा। थीटा। तो 48 कॉस थीटा करो। 48 थीटा, कॉस। इसे देखो देखो, 30 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल। अगर इंक्लाइन टू वर्टिकल थीटा इज इक्वल 30 डिग्री डायरेक्ट। देखो हमने वर्टिकल से ही लेना था एंगल, हाँ ये जी। नज़र भी आ रहा है 30 ना डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो अच्छा जो ये पी हमारे इस तरह है 30 डिग्री। अच्छा हमजा जो ठीक है, पीछे। अच्छा पीछे जो दी हुई थी 22 वो तो हॉरिजॉन्टल से थी ना। नहीं वो उसने ना इसकी स्लोप बताई थी, ये हमारे पास सेक्शन की स्लोप ही है, अच्छा वो ये थीटा था। तो अगर ना इसको सेक्शन को सीधा करें तो ये इस तरह होगा, लोड क्या होगा हमारे पास, इस तरह हो जाएगा। तो ये इसका एंगल भी अगर चेक करो तो ये भी थीटा ही होगा बनेगा। तो ये भी 22 वही लेंगे। ये भी 22 बनेगा। कैसे बनेगा अगर मैं इसको बताऊं, अगर ये देखो हमारे पास क्यू इस तरह है, ऐसे ही क्यू, जो भी जी हमारे जी पास लोड है वो इस तरह है। तो ये देखो हमने ना इसके अब ना लाइन ड्रॉ करनी है इसके परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है ना, इसके हमने ना सॉरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो ऐसे होगी, थीटा ऐसे नहीं होगा। जी जी तो हमने उसकी लाइन ड्रॉ करनी पैरेलल। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल क्या होगा, ये ये जो एंगल वही एंगल नहीं होगा ये। तो ये हमारे पास लोड का एंगल कौन सा बना, यही थीटा। नहीं वो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नहीं आएगा ये वाला जो एंगल बना हुआ है। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एंगल है दिस, हमारे पास लोड वर्टिकली डाउनवर्ड है बिल्कुल, ये जी जी पॉइंट है। हमने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल नीचे वाले के परपेंडिकुलर, जी जी ओ सॉरी पैरेलल, वो थीटा इस तरह, ठीक है। और ये भी इससे ना, मतलब ये देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऐसे ही है। हाँ तो अगर ये थीटा है तो इसको मैं अगर इस तरह ड्रॉ करूँ तो ये वाला थीटा होगा और ये भी यही थीटा होगा, ये हाँ सारे थीटे सही। होंगे। जी जी क्यों, क्योंकि ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 डिग्री है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। मतलब ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हमें पता है कि वो स्लोप दी हो ना तो वो वर्टिकल एंगल होता है हमेशा, स्लोप हमेशा ना ठीक वर्टिकल एंगल होते हैं। ठीक है तो वो जी ठीक। डायरेक्ट वो कर देना। अच्छा cos 30 48 cos 30 और 48 sin 30। 41.56। 41.56 पी को साथ रखना है हमेशा। हाँ और साइन साइन 30। 30 तो हाफ हो गया, 24 पी हो गया। हाँ 24 भी। ठीक है। जब हमने ना तीसरा काम कर लिया, हमने वो निकाल ली। चौथा काम क्या करते हैं हमने,
चौथा काम इनकी वो करनी थी क्या? हमने वो निकालना है इनके ना वो डिस्टेंसेस और साइंस। अच्छा डिस्टेंस साइन निकालना है क्योंकि एम वाई और आई, एम और आई तो हमने निकाल लिए, वाई रह हाँ गया बस, डिस्टेंस ही रह गया मतलब। तो हाँ डिस्टेंस एक्स हमने निकाल, हाँ ठीक है। एक्स और वाई रह गया। तो अब हमने सेक्शन ड्रॉ कर लेना इस तरह। ये हमारे पास इसका सेंट्रोइडल एक्सिस आ गया, ठीक है। और लोड, लोड का एंगल 30 डिग्रीज है, और ये पी लोड, ठीक है। चलो अब बताओ इसका मूवमेंट कैसे बनेगा। पहले तो बता मूवमेंट का वो कैसे आएगा, प्लेन कौन सा मूवमेंट का, किस क्वाड्रेंट अभी में हो। जो हमारे पास थर्ड और वो है, इसमें सेकंड और उसमें आए फोर्थ में आएगा। हाँ सेकंड और फोर्थ परपेंडिकुलर लगा दी हमने लाइन, जी ये जी मूवमेंट की लाइन लगा दी, जी ठीक जी। है। अब वो ऊपर ही किधर जा आएगा। हम्म। ऊपर ही जा रही है मोमेंट की डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल, ये भी उधर इस क्वेश्चन में भी ना ऊपर ही जा रही है, राइट हैंड रूल से हमें देखना है। जी जी। ये समझा रहे ना बाकी को भी हाँ कि हमने राइट हैंड रूल किस तरह लगाया है। नवीदा आपको समझ आई है? हाँ हाँ ठीक। राइट हैंड रूल का ठीक है ना, क्योंकि यही बस है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, बाकी ये तो सारी ठीक है सिंपल इसका। कैलकुलेशन है। तो ये बस आ गया ये, इसको अब हमने रिजॉल्व करना है। इसका एंगल भी ये थीटा 30 डिग्री होगा। तो इसको अब हमने रिजॉल्व करना है एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स में। जी अच्छा। अच्छा अभी ये तो हमारे पास हो गया, तो एम एक्स इसके डायरेक्शन में लगेगा वही, एम एक्स, हाँ इस डायरेक्शन में, और एम वाई अपनी उस पे। ऊपर की तरफ, हाँ जी। एम वाई, ठीक है। उसने क्या पूछा हुआ कि हमने ना कंप्रेशन में इतनी स्ट्रेस है, टेंशन में इतनी स्ट्रेस है, तो उसने ना हमने हमें कहा हुआ कि इतनी इतनी मैक्सिमम है, तो हमने फाइंड करनी वैल्यू। हम क्या करेंगे, हमने ना कंप्रेशन और टेंशन की वैल्यूज फाइंड कर लेनी बस। पहले वो करो, एम एक्स केस में पॉजिटिव नेगेटिव किधर होगा। एम एक्स के केस में पॉजिटिव हमारे पास वो ऊपर लग रहा है, तो ऊपर वो है कंप्रेशन है फर्स्ट और सेकंड, नेगेटिव हाँ नेगेटिव, नीचे टेंशन है। ठीक हो गया। और एम वाई और केस में, एम वाई के केस में हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ हमारे पास नेगेटिव है, ठीक हो गया, और ये ये पॉजिटिव दोनों है। पॉजिटिव आ गए। हाँ अब हमने देखना है कि पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल हो। तो मैक्सिमम टेंसाइल कौन सा पॉइंट होना चाहिए। हमारे पास ये एम एक्स जो नीचे आ रहा है। ये दोनों पॉजिटिव है। हाँ मैक्सिमम टेंसाइल ये हाँ वाला जी। पॉइंट होगा। मैक्सिमम टेंसाइल ठीक है, मैं ये लो एक बात और करता हूँ, मैक्सिमम कंप्रेसिव क्या होगा वो, चलो वो किधर है। वो इधर है, एम वाई के साथ जो इधर लिखा हुआ है ये ठीक कोने है, पे। ये आ गया, ये मैक्सिमम कंप्रेसिव, ठीक है, ये पॉइंट ए कह दिया। ठीक है। अच्छा पॉइंट ए का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 3 मीटर, या थ्री कितना, 3 इंचेस था, 3 इंचेस। और वर्टिकल हाइट कितनी है इसकी हमारे पास, 3.07, ठीक है। ये उसने बताई 3.07 विद रिस्पेक्ट टू इसके, ये सेंट्रोइडल एक्सिस। हमेशा डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस से लेना है, इसलिए मैं कहता पहले सेंट्रोइड फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छा में वैसे गिवन नहीं होगा वो। तो एम एक्स केस में हमारे पास एम वाई वाई आएगा, सॉरी, और एम वाई केस में हमारे पास क्या डिस्टेंस आएगा, एम एक्स। एक्स डिस्टेंस आ गया। तो मैं इसको रेज कर दूँ, कन्फ्यूजन ही होगी। आगे मैंने वो ठीक एम है। वाई केस में 3 लिख दिया, एम एक्स केस में 3.07 लिख दिया। तो सिग्मा ए क्या होगा, सिग्मा ए इज इक्वल माइनस, टू एम हाँ ठीक है, एम वाई एक्स ओवर आई माइनस एम एक्स आई वाई ओवर आई। आई वाई। हाँ ठीक है, आई वाई और ये आई एक्स, ठीक है। माइनस क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ से साइन उठा के, दोनों नेगेटिव साइन में आते हैं ना, तो मैंने बस अपनी तरफ से माइनस लगा दिया। अच्छा ये लग गया, माइनस क्यों लगा है?
जिस क्वाड्रेंट में वो आर थे ना, मतलब देखो यहाँ पे दोनों माइनस थे, ऐसे ही है, जी जी। तो मैंने इसलिए माइनस लगा दिया। अगर मैं अच्छा ये पॉइंट लेता, ये पॉइंट बी पॉइंट सपोज करो, तो मैंने एम एक्स को माइनस लगाना था, एम वाई को क्या लगाना था, पॉजिटिव। पॉजिटिव। जो बी पॉइंट देखो एम एक्स के लिए से नेगेटिव है, एम वाई के लिए से पॉजिटिव है, तो साइन इधर से पिक कर लें, ठीक है। नहीं लेकिन इधर नीचे तो पॉजिटिव है, ये किधर? एम एक्स मैक्सिमम ये पॉजिटिव है। हम ना कंप्रेशन देख रहे हैं, ए पॉइंट पे देख रहे हैं, सिग्मा ए ना। अच्छा कंप्रेशन देख रहे हैं। हाँ, टेंशन का अभी ना एक पॉइंट बताता हूँ वो बाद में, पहले मैं कह रहा हूँ ये किया हुआ ये देखो। अच्छा नहीं अभी ये हमजा जो हम कंप्रेशन लेंगे तो दोनों को कंप्रेशन में मिलेंगे और दोनों को टेंसाइल में मिलेंगे। हाँ, मतलब ये एक पॉइंट सेलेक्ट करना जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन आ रही हो, तो वो हमने उठा लिया। तो दोनों के लिए एम एक्स के प्लस एम वाई दोनों कर लेंगे। कंप्रेशन के लिए दोनों नेगेटिव होना चाहिए, एम एक्स भी नेगेटिव हो, एम वाई भी नेगेटिव। नहीं ऐसा मेरा, पॉइंट लेना है जो जहाँ पर एम एक्स भी नेगेटिव हो, एम वाई भी नेगेटिव हो। हाँ पहले मेरा समझ रहा था कि मैं एम एक्स टेंसाइल से उठाऊंगा और एम वाई उससे उठाऊंगा कंप्रेसिव से। नहीं नहीं नहीं, फिर वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, वो साइन उल्टे हैं। अच्छा सही है। साइन एक पर लेने हैं कि दोनों नेगेटिव लो तो मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगी, दोनों पॉजिटिव लो तो मैक्सिमम टेंशन। अच्छा ए पॉइंट पे देखो, जो ए पॉइंट में मार्क किया है वहाँ पे देखो एम एक्स भी नेगेटिव है, एम वाई भी नेगेटिव है, जी जी। ऐसे ही है। तो ये मैंने कह दिया ये मैक्सिमम कंप्रेशन, इसको मैंने सी से लिख दिया, ये कंप्रेशन। सही है जी। तो इसका एम वाई की वैल्यू जो भी आ रही हो पुट करो, आई वाई की जो भी वैल्यू आ रही है पुट करो। एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, 3। 3 और एम एक्स वैल्यू पुट कर दो, आई एक्स की भी पुट कर दो, वाई कितना है हमारे पास 3.07। 3.07। वैल्यू पुट कर तो हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन आ रही है। अच्छा ठीक है, सपोज करो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, ये मैं इधर करके ही देख लेता हूँ। हमने नहीं किया हुआ, चलो इसका हम ना सपोज कर लेते, कोई वैल्यू आ रही है इसकी, सपोज करो ना, क्योंकि हमारे पास ना एम वाई क्या था 24p, ऐसे ही जी है। जी। ये क्या था 41p था एम मैक्स में ख्याल से, हाँ 40 नहीं 41, हाँ 41 ही था। कुछ इतना ही था ना मतलब। तो जी जी। इनको सॉल्व करके ना तो हमारे पास p की टर्म में वैल्यू आएगी, सपोज करो 0.5p आ गई वैल्यू, अच्छा सिग्मा ने 0.5p। तो अब हमने जो स्टेप करना है, जो एक्स्ट्रा स्टेप है, वो उसने ये कहा हुआ है कि वर्किंग बैंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज 12 psi। बैंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम क्या है, वो है 12 psi। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू है 0.5p, इसको इक्वेट कर देना 12 psi को। हाँ वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, पी की वैल्यू निकालने के, पी क्या अच्छा बन गया हमारे पास 6। 24k, तो जाके अच्छा डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 24 हो गया। अच्छा सही जी। तो ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई कंप्रेशन से, इस तरह। टेंशन में भी यही करना है कि टेंशन के तो हमें स्ट्रेस निकालना है, जो उसकी वैल्यू है कि तुमने उसको इक्वेट करना है 5 के साथ, जब 5 की ऐसा इन टेंशन। जी जी। फिर इनमें से दोनों से छोटी वैल्यू आ गई, वो लार्जेस्ट अलाउेबल हो गई। बड़ी अच्छा वैल्यू नहीं उठानी, लार्जेस्ट अलाउेबल छोटी वाली वैल्यू होती है। जी। अच्छा हाँ, उसके ऊपर तो फेल हो जाएगा, अगर हम बड़ी वैल्यू उठा लें तो छोटी वाली फेल हो जाएगी। जी। अच्छा अच्छा, ये ठीक हो गए, ये समझा ही ना हमने ये सब क्या करना था। हाँ इस ये समझ आ गई है जी। एम एक्स के लिए देखो, देखो एम एक्स के लिए तुम क्या थे, ये पॉइंट ऐसे कि सी पॉइंट, जी जी सी टेंशन के लिए। पॉइंट, हाँ सी पॉइंट का डिस्टेंस देखो, देखो है दोनों पॉजिटिव। सी पॉइंट का ऐसा डिस्टेंस देखो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास जीरो वो पॉइंट फाइव 2.5। अच्छा पॉइंट फाइव ही है। जी जी। 1 इंच का है ना, तो 0.5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इधर तो नहीं, इधर एक्स आना है, एक्स हमारे पास आ गया 0.5, वाई क्या आ गया हमारे पास ये सारा एट, वही। 9 - 3.07, 6, 5.93, 5.93 आ गया, मतलब कोई वैल्यू आ गई। तो ये देखो इसके अंदर डिस्टेंस हमारे पास 5.93 और 0.5 है, ये डिस्टेंस 0.5 बहुत छोटा है। अगर हम बी पॉइंट लें, बी पॉइंट सही है, अच्छा तो बी पॉइंट पे हमारे पास डिस्टेंस देखो, वाई का डिस्टेंस तो चलो 3.07 छोटा है,
और x का डिस्टेंस क्या बनेगा, इधर हमारे पास 3 बनेगा। 3 बनेगा। हाँ, तो इससे और उससे हमारे पास रिजल्ट ना डिफरेंट हो सकता है। अच्छा तो तुमने ना इन दोनों में चेक करना है, किसी में वैल्यू, मेरे ख्याल में ना जो मैंने मतलब मुझे जब जो याद है आपके अभी तक, तो बी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है सी के बजाय, क्योंकि ना इसका डिस्टेंस बहुत छोटा है। हाँ, डिस्टेंस तो कम है इसका। हाँ, मगर अगर मैं इसको फॉर्मूले से लिखूँ, फॉर्मूले में देखो एम वाई एक्स ओवर आई वाई प्लस एम एक्स वाई ओवर आई एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, आई वाई बहुत छोटा था आई एक्स से, आई वाई लेस देन आई एक्स, ये तो है, ठीक है। आई वाई हमारे पास क्या होता है, ये आई वाई हमारे पास 18, आई एक्स हमारे पास क्या 116, मतलब आई एक्स हमारे पास 10 टाइम्स ऑलमोस्ट, या 8 टाइम्स है आई वाई का। ये अच्छा मतलब मैं ना ये कोई थ्योरेटिकल रीजनिंग पेश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है, कि हमारे पास आई वाई बहुत छोटा है, आई एक्स ज़्यादा है। तो आई एक्स ज़्यादा होगा अगर हमारे पास वाई जो वैल्यू है वो अगर ज़्यादा भी हो जाए, जिस तरह दूसरे केस में हमारे पास 5.93 ज़्यादा भी हो जाए, तो क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो इससे फ़र्क कम ही आएगा, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो कम ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आई वाई क्योंकि हमारे पास छोटा है, अगर हम एक्स की वैल्यू 0.5 लें तो फिर वैल्यू कम आएगी, अगर हम एक्स की वैल्यू 3 ले लें क्योंकि आई वाई छोटा है तो ये वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। मतलब ये ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है फॉर्मूले में ना, इस टर्म का। क्यों, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास आई वाई छोटा है, इसका इफेक्ट कम पड़ता है। तो मतलब ये सिंपल सी बात है कि दोनों पॉइंट पे चेक कर लेना, बी पॉइंट पे बता जाएगी मेरे को जहाँ तक याद है। जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है कि तुमने उसको इक्वेट कर लेना 5 के साथ, और उससे हमारे पास पी की वैल्यू निकाल लेंगे बस। ठीक है, ये पता चला है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर कुछ समझ नहीं आ रही ना, तुमने क्या करना है बस, अगर ये इस तरह सेक्शन आ गया, इधर भी निकाल लो वैल्यू, इधर भी निकाल लो, बस सिंपल सा काम है। जिसमें अच्छा मैक्सिमम वैल्यू आई वो उसको ठीक उठा लो, अच्छा। बस फिर कुछ भी नहीं। मैंने पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं देखना। पॉजिटिव नेगेटिव को भी देखना है। मैंने देखो ना ये पॉइंट, ये बी ये वाला क्यों लिया, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, इसमें देखो एम वाई को मैंने पॉजिटिव लिया, एम एक्स को नेगेटिव लिया, अच्छा उसी को देखते हुए ना कि एम वाई का इफेक्ट ज़्यादा आता है, एम वाई से वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, तो मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, एम एक्स को मैंने नेगेटिव ले लिया, कि उसकी वैल्यू से बहुत कम फर्क पड़ता है। ठीक है जी। मैंने उसको साइंस को देख के वो ऐसे पॉइंट भी सिलेक्ट किए, वरना वो नीचे वाला देखो ना उसके दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्योंकि उसमें एम वाई की वो छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू आती है। मतलब ये इस तरह की केस है कि अगर मैं इसको ना वैल्यू से लिखूँ, एम वाई से हमारे पास वैल्यू आ रही 9, एम एक्स से हमारे पास वैल्यू आ रही 1, तो 9 + 1 क्या होगा 10, ठीक है। अब जी जी। दूसरे केस में क्या आ रही है, एम वाई से वैल्यू आ रही, क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है ना, एम वाई से वैल्यू आ रही 27, एम एक्स से वैल्यू आ रही -5 भी कर लो, फिर भी वैल्यू इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आ गई इसकी ना केस की। तो ये ठीक। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि उससे वाई की वैल्यू ज़्यादा ही बढ़ जाती है, फिर उससे एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो जाए, फिर भी उसका आंसर आ जाता है रिजल्टेंट, जी अच्छा। दोनों पॉजिटिव के लिहाज से। तो दोनों पॉइंट पे चेक करना, वो एक पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट पे मेरे ख्याल से मैक्सिमम आती है, उधर से फिर इक्वेट करके फाइव करना। ठीक है जी। ठीक है, जी जी। आगे चलें या फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये सिमेट्रिकल वाले आज ना सॉल्व कर लो, ये सर ने ना असाइनमेंट दी हुई है, तो अच्छा कल फिर अनसिमेट्रिकल करेंगे ना, तो वो उसके लिए वो काफ़ी आसान काम होगा। अच्छा, सही है। अनसिमेट्रिकल में एक स्टेप एक्स्ट्रा होना है कि हमने ना आई एक्स आई वाई बाहर निकालना है बस, और बाकी सारा कुछ वो वैसे ही है। जी अच्छा। वो वैसे भी आई एक्स आई वाई बाहर भी निकालना नहीं है, वो हमें कुछ गिवन ठीक है। या नहीं गिवन, वो वैसे वो निकालने होते हैं, चलो वो निकाल लें। ठीक है, मतलब ऊपर वाला एक जो स्टेप है वो हमने एक्स्ट्रा करना है कि ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, बाकी वो तीनों वही काम है। अच्छा, ये कल करेंगे कि? कल ये कर लेंगे, उसके साथ ही ना शेयर स्ट्रेस वाला, वो छोटा सा टॉपिक है। हाँ, वो कल कर लेंगे हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे अभी तो शायद लग रहा है कि शायद वो एनसीओ से कह रहे हैं कि छुट्टियां हो रही है, शायद और वो डिले हो जाए। नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी का तो नहीं आया हुआ ना अभी, उनका तो कर लेंगे लेकिन। यूनिवर्सिटी का तो आ गया कि हमने मंडे को जाना है, हमें तो स्केड्यूल भी आ गया।
हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का तो हमने जाना है। यूनिवर्सिटी का तो सारा कुछ हो गया। चलो इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक वैसे है जी। इतना सिलेबस नहीं है। ठीक है, ठीक। कोई क्वेश्चन वगैरह? नहीं बस ठीक है इंशाल्लाह, इसका भी है नहीं। नवीद तुम्हारा कुछ? नहीं, अभी पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है, पढ़ लो।